हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे न्यू यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अंकित पे। तो हम क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट पढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें से आज लेकर है फिजिकल केमिस्ट्री लेसन 2, जिसका नाम है सोल्यूशन। हिंदी में से बिलियन भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सोल्यूशन होता है क्या, इससे रिलेटेड अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं सोल्यूशन होता है। सबसे पहले समझ लीजिए, लिखने से अच्छा होता है पहले समझना। तो सोल्यूशन बिलियन कह रहा है, तो बिलियन का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिला हुआ है। तो उसका पहले परिभाषा देख लेते हैं। बिलियन बिलियन का क्या होता है, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होता है तो देखेंगे इसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बाबू? बिलियन कहलाता है। जैसे में समझने के लिए एग्जाम्पल की तरह से ले लेते हैं। जैसे में मिल्क प्लस वाटर, क्या बनेगा? मिल्क ही बनेगा, मिल्क। जैसे में ले लेते हैं नींबू प्लस जल प्लस चीनी, तो इससे क्या नया रूप प्राप्त होगा? तो एक तरह से बोल सकते हैं कि शरबत प्राप्त होगा। तो इसमें हमने देखा कि इसमें दो पदार्थ मिलके, मिल्क और वाटर मिलके क्या निर्माण किया? मिल्क। इसमें देखते हैं कि नींबू जल चीनी मिलकर किसका निर्माण किया? तो शरबत का निर्माण किया। तो हमने परिभाषा में बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण कितना करते हैं? विलयन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलन हो रहा है, जिससे एक नया पदार्थ बन रहा है। अब देखते हैं कि विलयन का घटक कौन कौन सा होता है, कौन कौन से पदार्थ मिलकर के विलयन बना होता है। तो यहाँ पे हेडिंग रहेगा विलयन का घटक। क्या देखते हैं? विलयन का घटक। तो हमने बताया विलयन का घटक दो प्रकार का होता है। पहला होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। पहला क्या होता है? पहला होता है विलय। क्या होता है बाबू? विलय। दूसरा होता है विलायक। दूसरा क्या होता है? विलायक। और पारंपरिक से विलय और विलायक को पढ़ेंगे। तो विलय कहता है ना कि विलय कहता है कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और जो जल में आसानी पूर्वक घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जल में आसानी पूर्वक घुल जाता है तथा विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। इसके जब परिभाषा मिल जाए कि वैसा पदार्थ जो जल में आसानी पूर्वक घुल जाता है और जिसकी मात्रा विलय में कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब विलय तो समझ गया, अब देखते हैं विलायक। तो विलायक होता है, तो विलय का जस्ट उल्टा क्या होता है? विलायक। तो इसमें बोलेंगे कि जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। या फिर एक और परिभाषा बता सकते हैं कि जो अपने में घुलाने का कार्य करता है उसे विलायक कहते हैं। तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, विलायक देख लेते हैं। विलायक होता क्या है? देखते हैं विलायक देख लेते हैं। विलायक का परिभाषा देखते हैं कि
जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, देखते हैं। जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। या फिर एक और परिभाषा देख लेते हैं, या करो या फिर और लिख सकते हैं, और लिखिए एक और परिभाषा लिखते हैं कि जो अपने में घुलाने की प्रवृत्ति रखता हो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि विलय और विलायक का मतलब कैसे भागीदारी होता है जिससे विलयन का प्राप्त होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने शरबत बताया था विलयन के परिभाषा के साथ, कैसे है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चीनी ले लेते हैं। सबसे पहले चीनी प्लस जल लेते हैं। इसे क्या हम लोग प्राप्त किए थे बाबू, तो शरबत प्राप्त किए थे। शरबत का निर्माण किए थे। अब देखो, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिला है, लेकिन हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है। तो हम परिभाषा में बताया था विलय का कि जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे विलय कहते हैं, या फिर जो घुलने की प्रकृति रखता है उसे विलय कहते हैं। इसमें देखो, चीनी और जल में घुलने की प्रकृति कौन रखता है, तो चीनी रखता है। तो चीनी यहाँ पे क्या हो गया, विलय हो गया। और जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे विलय कहते हैं। तो हम शरबत बना रहे हैं तो जल से अधिक चीनी थोड़ी ना मिलाएंगे, जल से कम ही चीनी रहेगा तब तो शरबत का निर्माण होगा। तो ये हो गया यहाँ पे विलय पदार्थ, ये हो गया विलय पदार्थ। और जल होगा क्या, विलायक। जल क्या होगा, विलायक। अब इसको भी समझ लेते हैं कि विलायक का होगा, विलय का होगा। तो हमने परिभाषा में देखा, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलयन में सबसे भागीदारी ज्यादा क्या है, जल का। क्या है कि शरबत बना रहे हैं तो चीनी ज्यादा हो जाएगा, जल कम हो जाएगा, तो शरबत थोड़ी ना होगा। तो हमको शरबत बनाना है तो शरबत मिलाएंगे तो जल ज्यादा मिलाएंगे, चीनी कम, तब तो शरबत का निर्माण होगा। इसीलिए विलायक हो गया और ये विलय हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब एक छोटा सा और टॉपिक है कि विलयन का गुण। अगला टॉपिक क्या है, विलयन का गुण। कैसे पहचानेंगे कि विलयन है, विलयन का गुण देखते हैं। विलयन का गुण, विलयन का गुण देख लेते हैं कि विलयन का गुण कौन कौन सा होता है। पहला विलयन देखते हैं। परिभाषा के साथ हमने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में लिख सकते हैं कि विलयन क्या होना चाहिए, विलयन क्या होता है, विलयन समांगी होता है, समांगी होता है, विलयन समांगी होता है। दूसरा का देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिए, शरबत का निर्माण हो गया, तो उसे हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। नंगी आंख कहने का मतलब है कि अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। तो शरबत बन गया तो उसमें हम देख सकते हैं कि चीनी कितना मिलाए थे, पानी कितना मिला है, नहीं देख सकते हैं ना। तो दूसरा का इसका हो जाएगा मतलब गुण कि विलयन को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। तीसरा देखते हैं। अब बताइए कि जब विलयन निर्माण हो गया, उसमें चीनी और जल प्लस हो गया तो शरबत निर्माण हो गया। अब बताइए कि शरबत को छन्ना पद, यानी कि जिसको हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं चाय छन्नी, उसमें बताइए कि अगर शरबत को हम लोग छन्ना पद पे छानेंगे तो चीनी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, नहीं होगा। तो तीसरा लिख सकते हैं कि विलयन को
द्वारा छाना या छानित लिख लो, छानित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, विलयन का गुण हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा विलयन का गुण तक। अगले कक्षा में अगर इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपसे बस इसी बात का अनुरोध है कि आप लोग छोटे से भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर करिए, ताकि आप लोग को भी हम इससे अच्छा और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें और इससे अच्छा कंटेंट दें। और कल आप लोगों का चलेगा इंग्लिश का, लिटरेचर का, पोएम का, ये सब चीज़ का चलेगा। मतलब ट्रिक से चलेगा, कैसे याद किया जाता है, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ट्रिक का कल ज़्यादा लेकर के आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।